लक्ष्मी ने किया जिया की बुराइयों का अंत। लेकिन क्या यही थी असली साजिश? जी हाँ दोस्तों, सीरियल मंगल लक्ष्मी में अब कहानी ने ले लिया है एक चौंका देने वाला मोड़। अब जब सबको लग रहा था कि जिया हार चुकी है, उसकी चालें बेकार हो गई हैं, तभी हुआ कुछ ऐसा जो किसी ने सोचा तक नहीं था। सबसे पहले बात करें लक्ष्मी की, जिसने अपनी सूझबूझ और हिम्मत से जिया को कोर्ट में हरा दिया। जिया पर लगाए सारे आरोप झूठे साबित हो जाते हैं, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति के चलते उसे कोर्ट से अस्थायी जमानत मिल जाती है। और फिर क्या, जिया बन जाती है और भी ज्यादा खतरनाक। जैसे ही वह जेल से बाहर निकलती है, उसका सिर्फ एक ही मकसद होता है, लक्ष्मी को खत्म करना। जिया कहती है, कार्तिक मेरा खिलौना है, मैं उसे किसी और की बाहों में नहीं देख सकती। अगर वह मेरा नहीं हो सकता, तो किसी और का भी नहीं होगा। मैं उसकी रूह तक को तोड़ दूंगी। अब जिया के पास सिर्फ पागलपन ही नहीं, बल्कि काला जादू भी है। जी हाँ दोस्तों, जिया ने अपनी जमानत के दौरान एक तांत्रिक बाबा से संपर्क किया है, जिसने उसे दिया है एक ऐसा ताबीज जो किसी के भी मन और आत्मा को वश में कर सकता है। इसी ताबीज की ताकत से जिया ने कार्तिक को अपने काबू में कर लिया है। कार्तिक अब पूरी तरह से जिया का गुलाम बन चुका है। वह रातों को नींद में बड़बड़ाता है, लक्ष्मी भागो, जिया सब खत्म कर देगी। लक्ष्मी जब उसकी आंखों में देखती है तो बस खालीपन और डर नजर आता है। लक्ष्मी टूट जाती है जब उसे लगता है कि अब उसका कार्तिक उसे मारने पर उतारू है। लेकिन तभी उसकी माँ उसकी आंखों में देखती है और कहती है, तू कोई आम औरत नहीं है लक्ष्मी, तू तो वही महालक्ष्मी है जो बुराई का अंत करती है। बस फिर क्या, लक्ष्मी लेती है रौद्र रूप। वह पहनती है लाल साड़ी, माथे पर चंदन, हाथ में त्रिशूल का प्रतीक और निकल पड़ती है जिया का सामना करने। रात के अंधेरे में सुनसान हवेली में होता है आमना सामना। जिया तांत्रिक के सामने हवन कर रही होती है। तभी वहां पहुंचती है लक्ष्मी और जैसे ही वह जिया का ताबीज तोड़ती है, कार्तिक की आंखों से पर्दा हटता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चौंकाने वाला ट्विस्ट, जिया की मौत या नया जन्म? लक्ष्मी जैसे ही जिया का ताबीज तोड़ती है, जिया जमीन पर गिरती है और छटपटाने लगती है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। उसके अंदर से एक अजीब सी आवाज आती है, तुम मुझे हरा नहीं सकती लक्ष्मी। मैं सिर्फ जिया नहीं, उस आत्मा का अंश हूँ जो सदियों से औरतों को तबाह करती आई है। मैं फिर लौटूंगी, और इस बार तेरे गर्भ में। जी हाँ दोस्तों, जिया की आत्मा मरती नहीं है। वह श्राप देती है कि वह लक्ष्मी के गर्भ में एक दिन जन्म लेगी, और तब लक्ष्मी के हाथों उसके बच्चे का अंत होगा। क्या यह था जिया का आखिरी खेल, या फिर शुरू हुआ है एक नया चक्र? कार्तिक और लक्ष्मी एक दूसरे के गले लगते हैं। उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। कार्तिक फूट फूट कर माफी मांगता है और कहता है, मैं जानता हूं कि मैंने तुझे तकलीफ दी, पर तूने मुझे बचा लिया। तू सच में देवी है लक्ष्मी। महामिलन और एक नन्हा मेहमान। कुछ महीनों बाद घर में खुशियां हैं। लक्ष्मी मां बनने वाली है। लेकिन तभी अचानक डॉक्टर कहता है, यह बच्चा सामान्य नहीं है। जब यह बच्चा मां के पेट में होता है, तब मां अजीब सपने देखने लगती है। लक्ष्मी हर रात चौंक कर उठती है। उसे सपनों में वही हवेली दिखती है, वही जिया का तांत्रिक ताबीज, वही जलता हुआ हवन कुंड। वह डर जाती